फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पुण्य शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्याएं 13 से अध्याय 53, पद संख्या 1 से 12 तक। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आँखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उससे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उससे बंदीगृह और अदालत को ले गए। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है, और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया,
इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके अपराधों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उससे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञ है, मेरा उद्धार कर। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मेरे विरोधी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे घृणा करते हैं। मेरे परिचित मुझसे डर जाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे भाग जाते हैं। मैं मुर्दे की तरह भुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े की तरह फेंक दिया गया हूँ। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढाढ़स रखें। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 5, पद संख्याएं 7 से 9 तक। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए
और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की है। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से चैप्टर 19 और 42। यह सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उसके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों और फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहां आ पहुंचा। वे लोग लालटने, मशालें और हथियार लिए हुए थे। ईसा यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उसने उत्तर दिया, ईसा नाजरी को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। वहां उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नाजरी को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं ही हूं। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि यह कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा, मैंने उनमें से
एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम था मलखुस। ईसा ने पेतुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन कप्तान यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। वह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरे। सिमोन पेत्रुस और उसका दूसरा शिष्य ईसा के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में था, किंतु पेतुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से यह कहकर पेतरुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेतरुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूं। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ आग तापने लगा। प्रधान याजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनके शिक्षा के विषय में पूछा। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूं। मैं सदा सभागृह और मंदिर में, जहां सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैं क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने ईसा को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? ईसा ने उससे कहा, यदि मैं गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो तुम मुझे क्यों मारते हो? तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा, इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला,
मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्ला उठे, इसे नहीं, बरअब्बस को। बरअब्बस डाकू था। तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रख दिया और उन्हें बैगनी कपड़ा पहनाया। फिर उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूं, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब ईसा कांटों का मुकुट और बैगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। ईसा नाज़री यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था। दोष पत्र इब्रानी, लतानी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसे यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह न लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख ले कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पानसोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख में लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण
त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह जानते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसे सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा यही उसका साक्ष्य देता है, उसका साक्ष्य सच्चा है। यह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म का दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया। यहूदियों के दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालती की पट्टियों में लपेटा। जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। यह प्रभु यीशु का दुख भोग है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने यीशु के दुख भोग का रास्ता तय किया और हमने यीशु के दुख भोग का सुसमाचार सुना है। आज पूरा संसार सन्नाटे में है, शोक मनाता है कि एक सच्चा विश्वासी, जो जिसमें कोई पाप का दाग नहीं था, जिसने कोई अपने मुख से न कर्म से कोई पाप किया, वह पापी मनुष्य के हवाले कर दिया गया और पापी मनुष्य ने ही उस पुण्य आत्मा को तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसे विडंबना क्या है, जब पिलातुस ने कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तो पापी मनुष्य चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। कौन पुण्य आत्मा को क्रूस दे सकता है? वही जिसके कर्म बुरे हैं। यहूदी बुरे थे, महायाजक बुरे थे, उनके अपने लोग बुरे थे, हम बुरे हैं, संसार बुरा है।
और हम क्या करते हैं? अपने ही बुराई की इच्छाओं में सब कुछ को देखकर उसे मार डालते हैं। आज भी यीशु निर्दोषों के साथ मारे जाते हैं, परंतु यहीं से दुख भोग समाप्त नहीं होता। यह दुख भोग जी उठने की तैयारी है कि वे महिमा के साथ पुनर्जीवित हो गए और उसने मृत्यु पर राज करने वाले शैतान को परास्त किया। उसने शैतान और पाप के बंधन को तोड़ दिया और इस तरह ईश्वर ने यीशु को मनुष्य पर न्याय करने का अधिकार दे चुका है। जिस महिमा के साथ वे पुनर्जीवित हुए, उसी महिमा के साथ हमारा न्याय करने आएगा। और जो भी उसमें खरा उठेगा उसे जीवन की मुकुट दी जाएगी कि जिस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठा है, उसी प्रकार वह हमें भी जी उठाएगा। हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेगा और अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना लेगा। फिर वह शरीर कभी नहीं मरेगा। आइए हम शोक मनाते हुए कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करें। जिस पाप के कारण यीशु मारे गए, हमारे पापों के कारण यीशु मारे गए। यदि उसमें हम मर गए हैं तो उसके द्वारा जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि दृढ़ बने रहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। जय यीशु।